फटाफट फटाफट। और मुझे लगता है कुंदन 12 बजे तक लगभग तस्वीर साफ हो लेगी। 2 घंटे का वक्त है अब। कुंदन 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और जी 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद यही की जा रही कि 12 बजे तक बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। 12 बजे तक ऐसा लगेगा कि कम से कम 12 से 13 राउंड की काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेजी के साथ काउंटिंग हो रही है, क्योंकि 14 टेबल लगाई गई है और 14 टेबल पर 14 करीब 30 राउंड की काउंटिंग हो रही है। 14 टेबल पर खटाखट काउंटिंग हो रही है और खटाखट हमारे पास अब जो रुझान है वो आ रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे तक तस्वीर भले ही रिजल्ट में आधिकारिक तौर पर क्लियर ना करे, डिक्लेयर ना करे चुनाव आयोग, लेकिन यहां पर जो जश्न की तस्वीर फर्स्ट राउंड के बाद शेक हैंड करते हुए हमने कार्यकर्ताओं को देखा, बीजेपी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर काउंटिंग एजेंट है और जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी बीजेपी के, वो चीयर्स करते हुए दिखाई दिए। तो शायद आप कह सकते हैं कि 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर क्लियर होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 12 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी और वही तस्वीर फाइनल नतीजों के तौर पर भी हम देख पाएंगे। जेपी चलिए आप बने रहिए कुंदन, हम दर्शकों को पल पल के अपडेट बता रहे हैं। 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 5 राउंड में बीजेपी के उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। खास बात यह है 5-6 राउंड की बात करें तो इन राउंडों में यह देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ठीक ठाक बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 14,000 और जिस तरह दावा किया जा रहा था कि 1 लाख कहीं 1 लाख ना हो जाए, यह भी ऐसा लग रहा है। दुबे साहब हैं हमारे साथ। दुबे साहब चलिए राजीव रंजन जी हमारे साथ है। राजीव जी, अब बीजेपी जो दावा कर रही है 1 लाख, अब देखिए 5 राउंड में 14,000 का ये अंतर नजर आ रहा है, तो फिर क्या लग रहा है कि लाख के आसपास हो जाएगा। मान लीजिए आप ये आरोप लगाते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई तो चलिए आप 1-2 हजार वोटों की मैं इनके आरोपों को ही हम देख लें, गड़बड़ी को मान लें, तो फिर लेकिन लग नहीं रहा कि ये इतना जो हार जीत आप देख रहे हैं वो अंतर फिर बड़ा होने वाला। राजीव जी उस हिसाब से तो लग रहा है। नहीं जेपी जी, देखिए अभी ये कहना कि 1 लाख से विजय होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से काउंटिंग में। नहीं दावा ठीक है। अब देखिए जो भी पार्टी मैदान में रहती है वो चाहती है कि अच्छे से अच्छा करे, तो दावे में कोई समस्या नहीं है। लेकिन 1 लाख वोट से जितना अभी ऐसा लग नहीं रहा है। इसकी वजह यह है कि तमाम ऐसे गांव होते हैं जहां की सपा के मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आपके पास आ रहा हूं, ये एक बड़ा अपडेट दे दूं पहले दर्शकों को। मिल्कीपुर उपचुनाव पर अपडेट। बीजेपी उम्मीदवार को 27,115 वोट मिले हैं। बीजेपी को आपको बता दें कि 27 और सपा प्रत्याशी को 12,000 वोट मिले हैं। 14,256 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे तेज और सटीक नतीजे दिखा रहा। पल पल की अपडेट। दिल्ली में भी आपको बता दें बीजेपी लीड किए हुए है। दिल्ली में भी बीजेपी लीड किए हुए है। बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है, तो मिल्कीपुर की महाभारत आपको नजर आ जाएगी। तो सपा प्रत्याशी को 12,850 वोट। ये बड़ा अपडेट, बड़ा। बीजेपी प्रत्याशी 14,265 से। कुंदन हमारे साथ जुड़ा है। कुंदन बीजेपी 5 राउंड में तो अब आगे चल रही है। अब लग रहा है कि बीजेपी ये लीड अगर बरकरार रखती है तो ये आंकड़ा जो दावा भर रहे हैं बीजेपी के नेता ग्राउंड पर कि हम लाख तक जीत जाएंगे, तो कहीं उसको ना छू ले। अतुल आपके पास क्या अपडेट अभी? देखिए जो चंद्रभानु पासवान है वो लगभग 26,000 वोट जो अब तक पा चुके हैं और काफी जो उनका बढ़त है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। जो इनके एक का जो मतगणना अभिकर्ता है, जिस इलाके से ये हार रहे हैं उस इलाके से वो सीधे निकल करके जो मतगणना स्थल है वहां पर आसपास घूम रहे हैं। कि साफ जो अब तस्वीरें हैं जेपी, देखिए वो साफ तस्वीर अब सामने आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे हैं, क्योंकि जो अभी जिन जगहों का जो भी ईवीएम मशीनें खुली हैं वो समाजवादी पार्टी की गढ़ रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ करके चंद्रभानु पासवान जो आगे हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को सबसे अपनी प्रबल मजबूत सीट मानी थी, उसको लेकर के लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके मंत्री लगे हुए थे, आरएसएस के लोग लगे हुए थे
और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उनका जो जिला का संगठन है वो लगा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद वो अपनी विरासत बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनके जो बेटे हैं ऐसा अनुमान लगाया गया कि विरासत बचा लेंगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया, कहीं ना कहीं बाजी पूरी तरीके से अब पलट गई है। अब से कुछ ही 1 घंटे बाद जो है जीपी वो तस्वीरें साफ साफ सामने हो जाएंगी, क्योंकि जो वोटों की बढ़त होती है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, वो नतीजों में अब कन्वर्ट होंगे। कहीं समाजवादी पार्टी 500 से 1000 वोट आगे बढ़ेगी तो कहीं बीजेपी उससे आगे बढ़ेगी, लेकिन जो बढ़त है वो धीरे धीरे बढ़त, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं सुबह 8 ही बजे से जैसे ही पोस्टल बैलेट शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभानु लगातार आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई ऐसे गढ़ हैं, अमानगंज हो गया, कई ऐसे इलाके हैं जहां समाजवादी पार्टी पिछले लगभग 30 सालों से वहां जीतती आई है बूथ, वहां तक के ये बूथ हार गए हैं। संभवतः ये भी जताई जा रही है कि जो ये अजीत प्रसाद ने अपना बूथ हार सकते हैं। चले, ये एक बड़ी बात है कि अपना बूथ हार सकते हैं। हमारे पास कुंदन भी हैं। कुंदन क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल जेपी, कुल मिलाकर के देखें तो अभी जो बढ़त जो बीजेपी प्रत्याशी ने बना रखी है वो बढ़त लगातार जारी है। 6 राउंड का जो अपडेट में हमारे पास आए वो 5006 वोट 6 राउंड में मिले हैं चंद्रभानु पासवान को, और 2179 वोट मिले हैं बीजेपी के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 2179 वोट मिले। इस तरीके से देखें तो बीजेपी प्रत्याशी को वोट अभी तक 32,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं और समाजवादी पार्टी को करीब 15,029 वोट मिले हैं। तो ये जो आंकड़ा है वो करीब 17,000 से ज्यादा हो जा रहा है, करीब 17,000 के आसपास की बढ़त है। तो 17,000 की बढ़त के बाद 6 राउंड में आप देख सकते हैं जेपी, यहां से कमबैक करना अजीत प्रसाद के लिए बहुत मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि किसी भी एक राउंड में ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ 5th राउंड में थोड़ा सा लगा कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन किसी भी राउंड में जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2,000 से 5,000 तक का अंतर है। इस राउंड में भी करीब 3,000 या करीब 3,000 वोटों का अंतर, जो डिस्टेंस है, जो मार्जिन है, वो बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने बनाई है। तो इस तरीके से है इसका जो नंबर है ये क्रॉस हो पाएंगे? नहीं, हम तो 50 तक पहुंचेंगे ऐसा उम्मीद है। जी सर, थैंक यू। अभी जो मुकाबला है 40 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और दिल्ली में 30 सीटों पर यहाँ आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वहीं मिल्कीपुर का हम बात कर रहे हैं। राजीव रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव साहब, जो हम चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ा बहुत, क्या उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से लगे, चलिए दिल्ली से क्या रिएक्शन वो ले लेते। पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। और हम आशा करते हैं कि जनता का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। और ये कहना गलत नहीं होगा रुझान को देखते हुए कि दिल्ली के दिल में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा हैं और नरेंद्र मोदी जी के दिल में दिल्ली के निवासी और नागरिक हैं। थैंक यू। हो गया। तो दिल्ली पर आपको बता दें ये बड़ी खबर, राजीव जी कैसे देखते हैं मिल्कीपुर और दिल्ली बीजेपी के नजरिए से? नहीं, देखिए दोनों जगह, मिल्कीपुर में विधानसभा में भी बीजेपी की हार हुई, लोकसभा अयोध्या में बीजेपी की हार हुई, और दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाती थी। अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस दिल्ली में बढ़ा है। और मिल्कीपुर में और अयोध्या में तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो बढ़त है जी, ये उसके लिए टॉनिक का काम करेगी। जी चलिए मैं लौट रहा हूं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जरा बताइए क्या अपडेट। देखिए, ये सुबह से लगभग 4 घंटे बाद कोई ऐसा कार्यकर्ता मिला है समाजवादी पार्टी का जो झंडा अपने हाथों में लेकर के इस उम्मीद के साथ आया है कि उसके जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद वो जीतेंगे, लेकिन जो अभी तक
5 और 6 राउंड की जो मतगणना हुई है, लगभग